तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें 2023 का पेपर क्यों आप डिस्कस कर रहे हो हमारे साथ। तो बच्चों इस पेपर को डिस्कस करने का हमारा मकसद ये है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में जो पेपर होने वाला है उसमें आपसे जो गलतियां होने वाली हैं वो गलतियां ना हो सके। आज का पेपर, आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों जो 2023 का जो पेपर आया था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारा पेपर किस अंदाज में किस लेवल तक का आ सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम से। तो आज के पेपर को डिस्कस करेंगे, पूरा सोल्यूशन देखेंगे। हमारे पास है सामान्य हिंदी का पेपर, ठीक है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम का है। मेरे एक स्टूडेंट था जो था नीरज, इसका पेपर हुआ था। इसके पेपर को लेने के बाद हमें पता चला कि पेपर में क्या आ सकता है और आपको मैं पूरा बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपको ज्यादा से पढ़ना है। उससे पहले कुछ सावधानियां जो आपको अभी से बरतनी चालू कर देनी चाहिए। सावधानियां क्या है, एक एक करके ध्यान से समझिए। आपको इन 4 ऐप्स से सावधान रहना है। सबसे पहले तो आपको YouTube से ही सावधान रहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, स्नैपचैट और YouTube शॉर्ट्स की। बच्चों इन 4 ऐप्स से अगर आप सावधान हो जाते हो मात्र 2 महीने के लिए तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लोगे। अगर आप 2 महीने इन ऐप्स को अगर यूज करना सीख गए तो आप अच्छा से कर लाओ जाओगे बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने इनका यूज नहीं किया, आपने इन पे लगे रहे, फेसबुक पर रील्स देखें, इंस्टाग्राम पे रील्स देखें, स्नैपचैट पे रील्स देखें, तो बच्चों आपका समय जो 2 महीने है समाप्त हो जाएगा। फिर आप पूरी जिंदगी रील ही देखोगे। तो हम बताएं आप क्या करिएगा। आप अपने मोबाइल ऐप फोन से इन इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर दीजिएगा, फेसबुक को इंस्टॉल कर दीजिएगा, स्नैपचैट को इंस्टॉल कर दीजिएगा, यूट्यूब को इंस्टॉल मत करना। क्योंकि बच्चों यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको क्या करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखने। कई सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हम पढ़ने जाते हैं यूट्यूब पर, हम शॉर्ट्स देखने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता समय कब चला गया। ऐसा होता है, रियलिटी है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन मैं कहता हूं आप शॉर्ट्स को चलाने से ही मत घबराओ। आप क्या करें, शॉर्ट्स को चलाएं ही ना। आप फोन खोलें, लेक्चर देखें, लेक्चर अटेंड करें। आप जिस भी टीचर का आप लेक्चर देखते हैं, लेक्चर अटेंड करें, पढ़ाई करें, बंद कर दें, फोन को रख दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट को तो छुए भी नहीं क्योंकि आप इससे पढ़ाई नहीं करते हो। आप रील बनाते हो वो बाद में बना लेना, आपके एग्जाम होने के बाद, वो काम आप बाद में भी कर सकते हो। तो आप इन 4 ऐप से सावधान रहिएगा थोड़ा, क्योंकि बच्चों YouTube तो आपको ज़बरदस्ती रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों आपको इससे शॉर्ट्स से परेशान हो जाते हैं। आपको शॉर्ट्स नहीं चलाने, बाद में आप खूब चलाइएगा, सारे ऐप्स का एंजॉय करिएगा। लाइफ में है क्या, एंजॉय करिएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये शॉर्ट्स आपको बंद कर देनी ओनली 2 मंथ के लिए। अगर आप 2 महीने अच्छे से बंद कर दोगे फिर आपकी आदत लग जाएगी, आप पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब सीधे पेपर को डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा पेपर देने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का हमें समय मिलता है। 100 पूर्णांक का हमारा पेपर होता है और हमें पेपर में कुछ जो प्रश्न पत्र होते हैं पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, वो हमारे पास 15 मिनट होता है। हमारे अगर जो प्रश्न पत्र होता है वो हमारा खंड का और खंड खा में डिवाइड होता है। तो हम पहले बात करेंगे खंड का की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चों हमारे खंड का में क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, उसका का क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका क्या है। हिंदी प्रदीप है, कविवचन सुधा है, आनंद कदम्बिनी है या ब्राह्मण है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक संपादित पत्रिका है और इसको हम पेपर में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपके पास कॉपी है, आपको कॉपी के दोनों तरफ लाइन कैंची लेनी, इस तरीके से लाइन खींच देनी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है खंड का, खंड का के नीचे डालना प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है, 1, ठीक है। प्रश्न संख्या आपने 1 डाल दी। 1 का आप हार कौन सा कर रहे हैं, खंड का। खंड 1 का कौन सा खंड डाल कर रहे हैं आप, का खंड। का खंड में आपको उत्तर लिखना है क्योंकि हमें पता है 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन से कोई एक सही है, तो हमें बताए हमें इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। यानी कि कविवचन सुधा जो है वो पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई है। किसके द्वारा, कविवचन सुधा। तो हमने कॉपी पर हमें इस तरीके से लिख देना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिखना है, एक एक चीज को आपको पेपर में दर्शा देना ताकि आपको एग्जामिनर जो चेक करे उसको आसानी हो जाए। अब आपने लिख दिया प्रश्न पत्र 1, उसका का खंड है, का उत्तर हम लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर कहेगा हाँ एक उस क्वेश्चन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, श्रद्धाभक्ति निबंध के लेखक हैं। हमारा जो श्रद्धाभक्ति निबंध है उसके लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास है, बाबू गुलाब राय है, रामचंद्र शुक्ल है या विद्यानिवासन मिश्र है। तो आपको क्या करना, आपको नहीं पता है तो आप कोई भी लगाओगे। अगर आपको श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसके लेखक कौन है पता है तो आप क्या करोगे, आपको कॉपी लेना है, उसमें खंड कहा डालना है, उस खंड इसका क्वेश्चन नंबर
एक का खंड खा है, ठीक है। अब हमें इसका उत्तर लिखना है। हमने क्या किया, तीसरा उत्तर हमारा सही है, रामचंद्र शुक्ल, हमने वही इसको लिख दिया है। हमें पता है इसमें जो ऑप्शन 3 4 दिए थे, इनमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। हमने इसका खंड खा का जो है वो हमारा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हमने लिख दिया। इसी प्रकार से हमें पता है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, प्रेमचंद्र। हमें पता है, हमने गा खंड डाला है यहाँ पर और हमने उत्तर लिख दिया मुंशी प्रेमचंद्र, और तीसरा ऑप्शन है हमारा। हमें इसमें क्या होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने सही लिखा है तो आपका 1 में 1% भी 0.001% भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। अगला है कर्मनाशा की हार, जो कहानी इसके लेखक कौन है बच्चों। कर्मनाशा की जो हार है इसकी कहानी के लेखक है शिव प्रसाद सितारे हिंजन, या जैनेन्द्र कुमार, या काशीनाथ, या यशपाल। अब हमें पता है तो फिर हम क्या करेंगे कि अपनी कॉपी लेंगे और उसमें घा खंड डालेंगे, उसमें लिख देंगे शिव प्रसाद सिंह, और जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अड़ाखंड में, देखिए अब राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये किससे लिया गया, किस निबंध संग्रह से लिया गया, पृथ्वी पुत्र से लिया गया, कल्प वृक्ष से लिया गया है, या भारत की एकता से लिया गया, भारत कला और संस्कृति से लिया गया। तो बच्चों आपको बता दें जो राष्ट्र का स्वरूप है वो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, तो हमने क्या किया, इसमें लिख दिया अड़ाखंड में जो पहला ऑप्शन सही है पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अब हम बात करते हैं इसका खंड खा है जो, अब हम इस पेपर को पढ़ देते हैं और खंड खा के डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया। क्वेश्चन 2 में क्या है, हमारे उसी गद्यांश के हमने पहले बात की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, गद्यांश के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लिए। अब जो खंड का आप दूसरा क्वेश्चन कह सकते हो या दूसरा पोर्शन कह सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें खंड 4 होते हैं, खंड का, खा, गा, घा, अड़ा तक होते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नीरजा माथुर किस काल के कवि थे। गिरजा कुमार माथुर जो थे वो किस काल के कवि थे, यानी कि वो गिरजा कुमार माथुर जिस समय अपनी रचनाएं करते थे वो किस काल चल रहा था, किस काल के वो कवि थे। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, किस काल के कवि थे। तो आपको पता होना चाहिए। अब हमें पता भी है कि जो गिरजा कुमार माथुर थे वो आधुनिक काल के थे। हमें कैसे निकलना है, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का काखंड, हमने लिख दिया, उत्तर हमें चौथा सही है, आधुनिक काल के कवि थे गिरजा कुमार माथुर। अगला है प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी कि प्रगतिवादी जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि कौन है। केदारनाथ अग्रवाल, सूरदास चंद्र बरदाई या तुलसीदास। हमें नहीं पता है। अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर खा डालेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम ऊपर से डिस्कस करें, उसका खा खंड है और हमने लिख दिया उत्तर में कि पहला ऑप्शन सही है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं, यानी कि लहर एक रचना है, उसको किसने लिखा है। महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, धर्मवीर भारती ने या फिर अज्ञे ने। तो आपको पता है लहर जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना, हमने लिख दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार से उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस सर्ग से लिया गया, साकेत के किस सर्ग से लिया गया। तो बच्चों आपको पता होगा नवम सर्ग से लिया गया, हमने लिख दिया, तीसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से चौथा भी हमारा है। परिवर्तन किस कवि की रचना है, यानी कि परिवर्तन एक रचना है, उसको किस कवि के द्वारा रचना की गई है, किसके द्वारा रचित किया गया, तो आपको लिख देना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, जो हमारी परिवर्तन है वो सुमित्रा नंदन पंत है, उन्होंने लिखा है। अब हमें क्या करना है, पेपर लेना, इस तरीके से हमें लिख देना है, बस खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसे आपको कर देना है। अब बच्चों बात आती है गद्यांश को। तो बच्चों आपको अगर हम बताएं कि गद्यांश आपको कैसे करना है, गद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो गद्यांश में बच्चों आपको लगभग 3 से 4 चैप्टर जो है पढ़ लेनी है। एक तो आपका राष्ट्र का स्वरूप हो गया, जिसको मैंने ट्रिक बताई है क्या क्या करना है, आपको देख लेना चैनल पे जाके, वहां पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी। वहां पर मैंने आपको गद्यांश हल करने की ट्रिक विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। अगर आप वो ट्रिक देख लेते तो गद्यांश और पद्यांश से लेकर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, आप चाहें जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पद्यांश की बात करते हैं, ये भी पद्यांश भी आपको कितने 2 दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप बात आती है कि हमें जीवन परिचय भी लिखना होता है। अब हमें एक जीवन परिचय गद्य से लिखना होता है, एक जीवन परिचय पद्य से लिखना होता है। तो हमारा जो पेपर आया था 2023 में, उसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल का गद्य से आया था। पद में आया था मौथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे पूरा नाम है, शॉर्टकट में इनको हम अज्ञे लिखते हैं। इनमें क्या कह रहा था, साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेखन कीजिए। आपको लगभग 2 से 3 रचनाएं लिखनी होती है। आपको इनका जीवन परिचय, जो रचनाएं होती हैं उनके लिए 2 नंबर होते हैं, जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय जो होता है उसमें आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। तो आपको 10 नंबर के गद्य और पद्य के जीवन परिचय आते हैं, आप लिख दोगे। अगर आप नहीं लिख सकोगे तो हम आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं, उससे आपको चिंता नहीं लेनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या होता है, कुछ कहानी लिखनी होती है। आपको ध्रुव यात्रा पंचलाट कहानी का कथा सारांश लिखिए, 80 शब्दों में 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको नहीं आती तो आप क्या करिए, बहादुर लिख दीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ ध्रुव यात्रा पढ़ लीजिए,
सिर्फ आप एक पढ़ लीजिए, ध्रुव यात्रा या पंचलाइट, आपको पेपर में फंस जाएगी। अब आता है खंड काव्य, यानी कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के आपको प्रश्न उत्तर का उत्तर देना। अब जो खंड काव्य आता है ये 5 नंबर का आता है 80 वर्ड में। ये क्या होता है, हर एक राज्य के हर एक जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप अगर जिस जिले में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, आप हमारे पास कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे आपको इसमें से कौन सा पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इसमें बहुत सारे दिए होते हैं, ए भी इधर भी दिए, यहाँ तक दिए हैं। अब आपको कौन सा पढ़ना है वो सारा हम आपको बता देंगे। अब आता है खंड खा। अब जो खंड खा आता है इसमें हमें पहले संस्कृत को हल करना होता है। संस्कृत में हमें गद्य की तरह एक बड़ा सा स्टेंजा दिया होता है जो 7 नंबर का होता है। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करने होता है, बताना होता है किस चैप्टर से लिया गया है और इसका हिंदी संदर्भ क्या होगा। इसमें आपको 2 दिए होते हैं, आपको ये पंचशील सिद्धांत है और याज्ञवल्क्य उवाच नामात्रा से लिया गया है। ये दोनों चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। अब बात आती है कि जो हमें श्लोक दिए देंगे ये भी 7 नंबर के, ये हमारे पद की काम करते हैं। जो हमारे गद्य और पद में आता है 20 नंबर का, लेकिन इसमें क्या आता है 15 नंबर, 7 दूनी 14 नंबर का आता है। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें थोड़ा आसान हो जाता है करने में, ठीक है। तो हम संस्कृत पढ़े होते हैं, बिंदी हटाते हैं और हिंदी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सारा कुछ बताया नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारा कुछ पढ़ाने वाले। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पेपर का एनालिसिस करने वाले थे, वो मैं आपको करा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पेपर हल के साथ शुरू से लेकर अंत तक आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगले बच्चों आता है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें हमसे कह रहा है मुहावरे का एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन आरसी क्या, अपना उल्लू सीधा करना। हमें इनमें से सिर्फ एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना, 2 नंबर दिए जाएंगे। जैसे 9 2 11 होना, अब 9 2 11 होने का मतलब होता है गायब हो जाना। जैसे मान लीजिए आप चोर जो था उसने पुलिस को जैसे ही आते हुए देखा, वो 9 2 11 हो गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब यह है कि आपने किसी से रुपए ले लिए और आपने अपना काम निकाल लिया, अब आप उसके रुपए देने का प्रयास ही नहीं कर रहे, ये अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है। अब आता है निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जैसे रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि एक रविंद्र क्वेश्चन है, इसका संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम रविंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो मैंने आपको संधि विच्छेद करना बताया है, तो इसमें अगर हम बात करें तो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है। अगर रमेशा का संधि विच्छेद करेंगे तो रमा प्लस ईसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रमा प्लस ईसा, यानी कि रमेशा हो जाएगा। अगला अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार। क्या होगा, अति प्लस आचार, क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। अगला देखिए, अब आता है खंड खा में। खंड खा में कह रहा है आत्मानी शब्द में विभक्ति और वचन। मैंने आपको विभक्ति और वचन पहचानने की एकदम धमाकेदार ट्रिक बताई है, तो अगर आप वो ट्रिक देख लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जो आत्मानी सप्तम विभक्ति एक वचन से है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिए। अन्यथा अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ से आप लोग ट्रिक देख लेना, ठीक है बच्चों, ताकि आपके जो नंबर है। जैसे नामांश शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, नामांश शब्द में विभक्ति और वचन क्या है कि अगर हम बात करें नामांश में, तो नामांश जो सप्तम विभक्ति बहुवचन का है, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहता है कि अविराम और अभिराम में क्या मतलब होता है, अविराम का मतलब क्या होता है और अभिराम का मतलब क्या आता है। एक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ अपने विकल्प लिखना होता है और कॉपी पर बताना होता है। तो बच्चों अभिराम जो होता है, जो अभिराम होता है, अभिराम का मतलब होता है अनवरत और अभिराम का मतलब होता है अनाकर्षक। तो हमारा जो तीसरा वाला विकल्प है वो सही होगा, यानी कि साखंड। अन्य और अन्य, अन्य का मतलब क्या होता है और अन्य का मतलब क्या होता है। देखिए इस अन्य का मतलब क्या है और इस वाले अन्य का मतलब क्या है। तो अन्य का मतलब होता है अनाज और इस अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य नहीं दूसरा व्यक्ति, वो अन्य होता है। तो अनाज और दूसरा हमारा ए वाला आ वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि जो निम्न में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे काल होता है, तो काल की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें एक मृत्यु लिख देना है और एक काल माने समय, समय भी आप लिख देंगे। इसके 2 बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, एक मृत्यु और एक आप समय लिख लीजिए। फिर आता है जड़, जड़ का एक मूल लिख लीजिए और एक आप मूर्ख लिख लीजिए। मूल माने जड़ होता है, इंग्लिश में जिसको मूल कहते हैं, मूल रोम नहीं, आपने पढ़ा होगा। अब आप क्या करिए, इसको मूर्ख भी लिख सकते हैं, ठीक है। चपला, चपला का मतलब होता है बिजली या और लक्ष्मी, आप 2 मैंने आपको बोल दिया, आप लिख लीजिए। अब गा खंड में अगर हम बात करें, जो वंदना करने योग्य उसे हम क्या कहेंगे, उसे बच्चों वंदनीय कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहेंगे अजेय, ठीक है। मैं निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं कुशल पूर्वक नहीं, मैं कुशलता पूर्वक हूँ। मैं पानी पी लिया हूँ, मैंने पानी पी लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको शुद्ध करना है। वह
लड़के कहाँ जा रहे हैं, बे लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो अवकाश देने की कृपा करें, ठीक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वीर रस शांत रस मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया है। विद्यालय में नियुक्त प्रबंधन आवेदन पत्र मैंने आपको लिखना बता दिया है। आपको इनमें से आपको किसी पर एक निबंध तैयार कर लेना है, साहित्यिक समाज, और इसमें से अगर आप जोड़ना चाहें तो आप एक जोड़ सकते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई, या आदित्य L1, इनसे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं निबंध, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बोर्ड एग्जाम में इतना पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको पूरा पेपर का जो सोल्यूशन था आपको बता दिया। इस पूरे पेपर को आप तैयार कर लीजिए। अगर आप इतना तैयार कर लेते तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलने वाले, और मैं आपके लिए अब लेकर आने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम 2024 के सारे पेपर। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।